बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मेन्यू में है जी अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त और सवैयाँ दूध वाली बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ, और चपली कबाब चिकन के। देखते हैं ये रेसिपीज़ किस कदर आसानी से बनती हैं। और आधे घंटे में हमारा लंच बन के तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आधा पैकेट सवैयाँ ली हैं मैंने और उनको आधा कप घी में फ्राई कर लिया। फिर उसमें 2 लीटर दूध ऐड कर दिया और जब अच्छे से ये क्रीमी टेक्सचर में आ गई तो शुगर डाली जितनी ज़रूरत थी ना, चीनी डाल के इसको मीठा कर लिया। अब इसका आप टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल करीमी सवैयाँ हैं। और इसमें किसी किस्म का कोई कस्टर्ड पाउडर या कोई और पाउडर ऐड नहीं किया जिससे ये थिक हों। ये पक के ही माशाल्लाह खोए की तरह बन गई हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिए हैं अचारी मसाला के। अचारी गोश्त मसाला नेशनल का इस्तेमाल करती हूँ मैं। और उसमें 2 टेबल स्पून दही डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। पहले हमने रख दिया था मटन को। 1 किलो मटन में 2 मीडियम साइज़ अनियन, 1 जवा लहसुन का जो छोटे साइज़ का था देसी लहसुन, और अदरक हाफ इंच की जो थी उसकी टुकड़ा लेके तो उसे कूट के डाल दिया। 10 मिनट की स्टीम दी थी। और यहाँ पे जी बन रहे हैं चपली कबाब। ये बहुत आसानी से विदिन मिनट्स बनते हैं और सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में ये हर दिल अज़ीज़ रेसिपी है। और माशाल्लाह जैसे ही हमें अचानक कोई दावत बनानी पड़ती है तो हम यही अपना मेन्यू जो है रखते हैं, क्योंकि मेहमान भी बड़े शौक़ से खाते हैं और हम ख़ुद भी। और फिर इसका ये है कि जितना भी बन जाए ये ज़ाया नहीं होता। इसको ज़रा सा सेक लगाएँ और खाएँ, बहुत मज़े से ये दोबारा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। चाहें तो इसको थोड़ा सा सेक के रख लें, फ्रीज़ कर लें, और फ्रोज़न फूड के तौर पे इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें किस कदर ख़ूबसूरत कलर में आ गया है हमारा अचार गोश्त मटन का। और यहाँ पे बन रहे हैं चपली कबाब। सारी ही रेसिपीज़ बहुत आसान हैं, थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है। बहुत प्यार मोहब्बत और तहम्मुल के साथ चीज़ें बनाई जाएं तो अल्लाह ताला उनमें जायका डाल देता है। जायका तो बेशक अल्लाह ताला ने डालना है, इंसान को पूरे खुलूस के साथ मेहनत करनी चाहिए। जब हम पूरे खुलूस के साथ प्यार मोहब्बत और अल्लाह रसूल का ज़िक्र करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ बनाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर खैर बरकत और जायका डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जी हमारा मटन अचार गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, वरना बच्चे चिकन के ही पीछे लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी उनको इतनी पसंद आई कि अब हम अक्सर ये बनाते हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये देखें जी क्रीमी सवैयाँ खोए की तरह बन के तैयार हो गई हैं हमारी। बहुत ज़्यादा मेवे नहीं डालती क्योंकि बच्चे इसको शौक़ से फिर नहीं खाते अगर मेवे हों। बस थोड़ा सा ही बादाम को काट के तो इसको गार्निश कर दिया है। और इसके अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं किए। अगर मैं करती इस्तेमाल तो फिर बच्चे इसको नहीं खाते। और ये जी हमारा आधे घंटे में जो है खाना, दोपहर का सादा सा लंच हमारा बन के तैयार है। बताइएगा आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।